इंसान मर जाता है। तुम्हारे बाप को तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अंदाज से बहुत सख्त धचका मिला है। पहले शयान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन शहरी तुम्हारे ताया शहरीन को मना लेंगे या फिर मेरी बेटी पर कोई तबसरा करने से पहले अपने गरेबान में जरूर झांक लेना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। जो बात ढकी हुई है उसे ढकी रहने दो। मेरे पास तो फिर कोई वजह, उसके पास कोई वजह नहीं है। तबाह कर देगी शयान को। सबसे पहले फहाम के किरदार को देखते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि उसका रिश्ता लेकर आना मोहब्बत का इजहार है? अगर हम इस पूरे मंजरनामे को मंतकी अंदाज में डिकोड करें तो यहाँ बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। एक तरफ वो कहता है कि वो अपने भाई के हादसे को कभी नहीं भूलेगा, और दूसरी तरफ वही इंसान उसी घर में रिश्ता लेकर खड़ा है जिसके भाई ने उनके भाई को टक्कर मारी थी। ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि या तो फहाम के इरादे बहुत खतरनाक हैं, या फिर वो किसी ऐसी चाल का हिस्सा है जो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही। क्या ये इंतकाम का कोई नया तरीका है, या फिर वो शहरैन का इस्तेमाल करके फहाद की फैमिली को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहता है? दूसरी तरफ इनस का किरदार देखिए, जो पूरी कहानी में अब तक एक खामोश तमाशाई था, लेकिन अब वो इन नुकात को सामने ला रहा है जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे थे। दादाजी के सामने उसने जो बात की वो बहुत अहम है। उसने बिल्कुल सही कहा कि फहाम का रवैया एहसान जतलाने वाला नहीं बल्कि धमकाने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी को कुछ देकर ये बावर कराएं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरे मकरूज रहोगे। दादाजी का शक इसलिए भी जायज है क्योंकि जब किसी इंसान की आंखों में सच्चाई ना हो तो उसकी बातों का कोई वजन नहीं रहता। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इनस ने जो शक का बीज बोया है वो अब पूरे घर में एक बड़ी दरार पैदा करने वाला है, और सबकी तवज्जो इस जानिब मबजूल हो जाएगी। शहरीन की बात करें तो वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली के फैसलों और फहाम की बिछाई हुई जाल के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी है। वो फहाम के साथ जाना तो चाहती है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं ये एहसास भी हो रहा है कि वो एक मोहरा बन रही है। शहरीन की वालदा का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो इतनी तेजी से इस रिश्ते को हतमी शक्ल देना चाहती हैं कि उन्हें इर्द गिर्द के हालात की परवाह ही नहीं है। ये हमारे मुआशरे का एक क्लासिकी अलमिया है, जहाँ लोग लड़के की असलियत देखने के बजाय उसके रुतबे और दिखावे को तरजीह देते हैं। शायान का गुस्सा भी बिल्कुल फितरी है। जब आप अपनी बहन को किसी ऐसे इंसान के साथ देखते हैं जिसकी नीयत पर आपको यकीन ना हो, तो रद्दी अमल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक चालाकी ये है कि फहाम जानबूझकर बहुत शरीफ और नरम बन रहा है ताकि शायान का गुस्सा सबको गैर माकूल लगे, और ये एक बेहतरीन नफ्सियाती तकनीक है जिससे वो सबको नीचा दिखा रहा है। आने वाले हिस्से में मेरा ये मानना है कि दादाजी का इनकार सिर्फ एक रिश्ते का रद्द होना नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ी कशमकश की शुरुआत होगी। फहाम अब सामने से हमला करने के बजाय घर के अंदरूनी रिश्तों को तोड़ना शुरू करेगा। वो इनस को कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा और शायान के जज्बात को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शहरीन के जहन में ये बात बिठाई जाएगी कि इसकी अपनी फैमिली उसकी खुशी नहीं चाहती। ये कहानी अब सिर्फ रिश्ते की नहीं रही बल्कि सच और फरेब की जंग बन चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आया घर वाले फहाम की असलियत को वक्त रहते समझ पाएंगे, या फिर ये दिखावे का रिश्ता हकीकत पर हावी हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये रिश्ता वाकई एक साजिश है या फहाम ने खुद को बदल लिया है?